तो 1 दिसंबर से ई रुपया लॉन्च होने का न्यूज़ आ रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि कैश जो है ख़त्म होगा और सारा जो काम होगा वो ई रुपये से होगा। तो क्या है ई रुपया और क्या है इसका सिस्टम, कैसे आप लोग ई रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। तो यदि आप लोग ई रुपया यानी कि डिजिटल करेंसी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, सीबीडीसी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिए। तो आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये डिजिटल रुपया किसे कहा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2022-23 के आम बजट में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपया लॉन्च करने की तैयारी की थी, यानी घोषणा की थी। और सरकार की इस घोषणा को साकार करने के लिए आरबीआई ने डिजिटल रुपया को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लॉन्च करने की जो है पूरी सूची बना चुकी है, पूरा काम शुरू कर दिया है। अब ये जो पायलट प्रोजेक्ट है वो जो है लॉन्च भी हो चुका है 1 दिसंबर से, यानी आज से। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक तरह से सीबीडीसी का जो है फुल फॉर्म होता है, एक नया तरीका होगा जिससे कोई भी नागरिक हो या फिर बिजनेसमैन हो, सरकार हो या फिर अन्य लीगल टेंडर के तौर पर जारी किए गए सभी तरह के काम हो सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो आपके कागज़ वाले जो मुद्राएं हैं, जैसे कि 10 का नोट, 100 का नोट या फिर 1000 2000 का नोट है या फिर 10 का कॉइन है, उसके बराबर ही होगी। अब बात आती है कि ये जो डिजिटल रुपया है, क्या ये क्रिप्टो करेंसी के जैसा ही है? क्या इसे जो है इसकी वैल्यू बढ़ सकती है? क्या हम लोग इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सीबीडीसी यानी डिजिटल रुपया एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसे आरबीआई ने जारी किया है और इस पर आरबीआई का पूरा कंट्रोल होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि सीबीडीसी और बिटकॉइन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सीबीडीसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन ये कोई बिटकॉइन नहीं है। अगर ये बिटकॉइन होता तो इसकी वैल्यू समय के हिसाब से या फिर कोई भी इन्वेस्टर चाहे तो बढ़ा सकता है, लेकिन ये जो डिजिटल रुपया है सीबीडीसी, इसकी वैल्यू आपके पॉकेट में रखे गए नोट के बराबर ही होगी और आप सभी इसे सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कैश से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब सवाल निकल के आता है कि आखिर सरकार ने डिजिटल बैंक या फिर डिजिटल करेंसी जैसा सिस्टम चालू ही क्यों किया और सीबीडीसी को इंडिया में लागू ही क्यों किया? इसका जवाब ये है कि सरकार सभी ट्रांजैक्शन को अब ऑनलाइन करना चाहती है और आपके सभी ट्रांजैक्शन पर नज़र रखना चाहती है। इससे जो है करप्शन में सुधार होगा और जो ब्लैक मनी है उससे थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा, ठीक है। और इसमें बात एक और भी है कि इससे जो लेन देन की जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसमें भी सुधार होगा। इसके अलावा जो आपको फिजिकल नोट मिलते हैं उसको छापने में ज़्यादा पैसे जो है लगते हैं और सरकार का बहुत सारा रुपया जो है खर्च हो जाता है। लेकिन वहीं पर सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के आने से ये पूरा जो है ऑनलाइन सिस्टम होगा और इसकी वजह से ये जो है नोट आपको छाप कर देने में जो सरकार का पैसा लगता है वो पैसा पूरा बच जाएगा और उस पैसे को सरकार फिर से आम लोगों तक योजना बनाकर पहुंचा सकती है और देश की विकास में इस पैसे को खर्च कर सकती है। अब सवाल ये निकल के आता है कि आखिर इस सीबीडीसी को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और कैसे खरीदा जा सकता है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर आपके पास जितनी भी फिजिकल मनी है, यानी कह सकते हैं अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख या फिर 3 लाख, जितना चाहें आप उस जो भी आपके पास फिजिकल नोट हैं उसको डिजिटल रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं और जब चाहें आप उन सभी डिजिटल रुपीज़ को यानी कि सीबीडीसी को अपने लिए फिजिकल नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब जो है आपके ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो सीबीडीसी है यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये आपकी सुविधा के लिए है और आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जब चाहें आप सीबीडीसी जो डिजिटल करेंसी है उसको फिजिकल रुपीज़ में यानी कह सकते हैं कि उसका आप चाहें तो नोट बना सकते हैं। अगर चाहें तो आप सभी पेमेंट इस सीबीडीसी जो भी डिजिटल रुपया है उससे कर सकते हैं। ये एक बड़ा फ़ायदा है और डिजिटल करेंसी को ख़रीदने के लिए आपको जो भी सुविधाएं आगे होंगी वो सरकार आपके लिए मुहैया कराएंगी। फ़िलहाल में सीबीडीसी को इसमें जो है सभी बड़े लेवल के जो बैंक हैं, टॉप 10 बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इस टाइप के जो सभी बैंक हैं टॉप लेवल के, उनमें ट्रांजेक्शन के लिए सारी सुविधाओं का जो है सिस्टम तैयार किया जा चुका है। और अभी सबसे पहले जो है सीबीडीसी को होलसेल मार्केट के लिए लॉन्च किया गया था, अब इसे रिटेल
मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी है। यहाँ पर भी जो व्यापारी थे वे इसका इस्तेमाल कर रहे थे अपनी चीज़ों को मंगाने के लिए, लेकिन अब सामान्य यानी कि आम नागरिक भी सीबीडीसी का इस्तेमाल कर सकता है और किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। कोई ज़रूरत की वस्तु जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग से खरीद सकता है। इसके अलावा रोज़मर्रा की जो सामान है, जो भी चीज़ें हैं, उसकी जो पेमेंट है उसको सीबीडीसी से वो पेमेंट कर सकता है। और ये एक तरह से, जिस तरह से आप लोग अपने मोबाइल में वॉलेट रखते हैं, मोबाइल वॉलेट होता है, उसमें जिससे आप लोग पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से आप लोग इस डिजिटल रुपीज़ का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ये आपका एक तरह से पैसा ही है जो एक डिजिटल फॉर्म में रहेगा। अगर आपके पास 10 रुपये है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑनलाइन जो डिजिटल करेंसी है वो भी 10 रुपये है। और अगर आपके बैंक में जो है 10 रुपीज़ का डिजिटल करेंसी है तो उससे जो है आप चाहे तो 10 रुपये का नोट भी ले सकते हैं। यानी कि आपके फिजिकल नोट की जो बराबरी है वो सीबीडीसी में मिलती है और इसकी वैल्यू आपके पॉकेट में जो नोट रखा गया, जो पैसे हैं, उसके बराबर ही होगी। सीबीडीसी के लॉन्च होने के बाद जो सबसे आम लोगों के मन में सबसे कॉमन सवाल है वो ये है कि क्या सीबीडीसी एक क्रिप्टो करेंसी है। फिलहाल इस समय के हिसाब से सीबीडीसी जो है क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो डिजिटल एसेट हैं, वो एक तरह से डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हैं, उस पर किसी का भी जो है कंट्रोल नहीं है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। वहीं पर बात किया जाए सीबीडीसी यानी इंडियन डिजिटल रुपीज़ की, तो इस पर जो है सेंट्रल बैंक का यानी कि आरबीआई का इस पर कंट्रोल है, क्योंकि रिजर्व बैंक इंडिया ने ही इसे लॉन्च किया है। अगर किसी डिजिटल रुपीज पर किसी बैंक का कंट्रोल होता है तो इसे आप जो है क्रिप्टो करेंसी का नाम तो नहीं दे सकते, क्योंकि दुनिया की सभी क्रिप्टो करेंसीज हैं वे डिसेंट्रलाइज हैं, यानी कि उसमें सेंट्रल बैंक का कोई भी उसमें जो है कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं कि सीबीडीसी फिलहाल कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक तरह से डिजिटल रुपीज है, एक तरह से आपके पैसे का डिजिटल फॉर्म है कि इसका एक पॉजिटिव सेंस बन रहा है सीबीडीसी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सीबीडीसी क्या है और सीबीडीसी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, सीबीडीसी को किसने शुरू किया, क्या सीबीडीसी एक क्रिप्टो करेंसी है। यदि आपको सीबीडीसी के बारे में कुछ और पूछना है तो नीचे पूछ सकते हैं। इस डिजिटल रुपीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो के लिए राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।